मौत एक ऐसी सच्चाई है, उसमें कोई ऐब नहीं। क्या लेके जाओगे यारो, कफन में कोई जेब नहीं। मौत जीवन से अलग नहीं है, ये हर जीव के जीवन का हिस्सा है। श्रावस्ती नगर में शाह गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती, इसीलिए लोग उसे शाह गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, अतः उसके ससुराल के लोग उसको यथाचित आदर नहीं करते। कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर सम्मान होने लगा और वह अपने पुत्र के साथ बहुत ही खुश रहने लगी। पुत्र हंसता तो वो हंसती, वो खेलता तो वो खेलती, और जरा सी चोट लगकर वो रोता तो वो अधर हो जाती थी, मानो उसके पुत्र के आसपास ही उसकी जिंदगी घूमने लगी। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। उसकी खुशी कुछ ही दिनों की थी। जैसे ही उसका पुत्र कुछ बड़ा हुआ, खेलने लायक हुआ, ईश्वर ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले ही मैं इस घर में बहुत दुखी थी। पुत्र जन्म बाद थोड़ा खुश हुई, लेकिन अब पुत्र पता नहीं मुझे कहाँ छोड़ चला गया। इस संसार में जो वस्तु पैदा होती है वह समाप्त होती है, उसके लिए हमें रोना नहीं चाहिए। कुछ ऐसे हादसे भी जिंदगी में होते हैं दोस्तों, कि इंसान तो बच जाते हैं अगर जिंदगी नहीं रहती। लेकिन वो तो एक माँ है। माँ अपने बच्चों की तकलीफ नहीं देख सकती, पर यहाँ तो उसका पुत्र मौत की गहरी नींद में सो गया। उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर उसके लिए घर घर दवाई मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी ठिठोली करते, देखो पगली कहीं की, मरे हुए की दवाई होती है क्या। इस तरह उसका मजाक उड़ाते। लेकिन किसी भले आदमी को गौतमी पर दया आ गई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारे का क्या दोष, यह पुत्र शौक से पागल हो गई। इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं है। उसने गौतमी से कहा, देवी तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में लेकर जहाँ बुद्ध पालती मारकर बैठे हुए थे वहां पहुंची और अभिवादन करके बोली, महाराज मेरे पुत्र को दवा दीजिए। दोस्तों, वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा। क्या पता तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल में जी ले, क्योंकि इस पल को अगले पल तक रोक ना पाऊंगा। लेकिन वो ये सब कहाँ समझे। वो तो एक माँ है। वो तो बस अपने आंखों के चिराग को वापस हंसता खेलता देखना चाहती थी। बुद्ध ने कहा, चल तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो वहां से राई के दाने मांग ले, फिर मैं तुझे दवा दे दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हो गई और राई के दाने लेने के लिए जल्दी से दौड़ पड़ी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से राई मांग कर लाने को कहा। आप लोग राय देने के लिए कृपा करें। गौतमी के यह शब्द सुनकर एक आदमी घर से राई के दाने लेकर आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले यह बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई। यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी यह तू क्या कह रही है। यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। गौतमी बोली, तो मैं आपके घर से राई नहीं लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई, तीसरे घर गई, चौथे घर गई, पर उसे सब जगह यही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। पर धीरे धीरे उसे समझ में आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे
राई के दाने मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर श्मशान में ले गई। उसने अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम अकेले ही हो जो मर गए, लेकिन अब मुझे पता हुआ कि मौत सबके लिए है जो पैदा हुआ है। इतना कहकर वह अपने पुत्र को श्मशान में अंतिम संस्कार करके वह वहां से लौट आई। लौटकर गौतम बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, राई के दाने मिल गए? गौतमी ने ना में सर हिला दिया। वह सच जान चुकी थी। दोस्तों, आप इस दुनिया में सबसे भाग सकते हो, अपनी मौत से नहीं। इस संसार में जो वस्तु पैदा होती है उसे समाप्त होना ही होता है। यह बात हम जितनी जल्दी समझ जाए हमारे लिए उतना ही अच्छा होता है। मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन शेयर कीजिए। और आपसे फिर से एक बार कहती हूँ, पंख ही काफ़ी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए, ताकि हम कुछ ऐसा अच्छा कर दिखाए अपनी ज़िंदगी में, हमारे अपनों को हम पर गर्व हो। हमें ऐसा जीना चाहिए। धन्यवाद।